नमस्ते साथियों। आज की ये अपनी जो ऑनलाइन क्लास है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस ऑनलाइन क्लास में हम 2 या 3 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे। उससे पहले हम बात करने से पहले हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं कि हमने लास्ट क्लास में एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन किया था और अपचयन से हमने एल्कोहल का निर्माण किया था। आज की इस ऑनलाइन क्लास में जब हम एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करेंगे तो उससे एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन, जिसके अंदर हम 4 रिएक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी वो है क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। नंबर 2 रेड फास्फोरस तथा HI के साथ रिएक्शन। नंबर 3 वुल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया और नंबर 4 पेनेकोल में अपचयन। तो हम इन 4 रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और चारों में से जो 3 नेम रिएक्शन है वो पूछ ली जाती है और ऊपर वाली जो तीनों रिएक्शन है उससे एल्केन बनेगा और चौथे वाले में पेनेकोल बनता है, जिसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, तो जब तक अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल वाले आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। तो बूस्टर के साथ जुड़िए और केमिस्ट्री पढ़ते रहिए। तो अपने शुरू करते हैं। तो कल वाली रिएक्शन में आगे बढ़ाते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो था अपचयन। ठीक है। अब इस अपचयन में आज हम जो सेकेंड नंबर पे कि एल्कोहल में अपचयन तो हमने कल पढ़ लिया था। आज का जो अपचयन होगा वो आपका किस में होगा? एल्केन में अपचयन। एल्केन में अपचयन। क्या लिखा है? एल्केन में अपचयन। और इस एल्केन में अपचयन की जब हम बात करें तो इसमें पहली रिएक्शन आपकी आएगी क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। क्या लिखिए? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो मैं फटाफट पहले इसकी लैंग्वेज लिख देता हूँ, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो टॉपिक का नाम याद होना चाहिए। नेम रिएक्शन क्या है? क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। तो क्या लिखेंगे कि यदि कार्बोनिल समूह का अपचयन जिंक मरकरी अमलगम, जब मरकरी किसी के साथ मिश्र धातु बनाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अमलगम। तो जिंक अमलगम या जिंक मरकरी अमलगम, नॉर्मली तो बोल सकते हैं जिंक अमलगम। तो क्या लिखा हमने? यदि कार्बोनिल समूह का अपचयन, यदि कार्बोनिल समूह का अपचयन जिंक मरकरी अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ किया जाता है तो कार्बोनिल समूह है मेथिलीन समूह है। कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है एवं एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा अपने कि क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में होगा क्या कि जो आपका कार्बोनिल समूह है, क्या लिखा है? कार्बोनिल समूह है, उसका अपचयन हम जिंक अमलगम और सांद्र HCl से करेंगे। तो जो कार्बोनिल समूह है वो किस में बदल जाएगा? मेथिलीन समूह में।
कार्बोनिल समूह किससे बदल जाएगा, मैथिलीन समूह में परिवर्तित हो जाता है। अगर मैथिल समूह का फॉर्मूला जानते हो तो कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से। और मैथिल समूह में बदलने का मतलब है कि हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। और इस अभिक्रिया को हम क्लीमिंसन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना, आप सब जानते हो कि CH4 को हम क्या बोलते हैं, मैथेन। CH4 को हम क्या बोलते हैं, मैथेन। CH3 को मैथिल। और जो CH2 है उसके लिए हम क्या शब्द काम में लेते हैं, मैथिलीन। क्या काम में लेते हैं, मैथिलीन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CH4 मैथेन, CH3 मैथिल और CH2 के दोनों तरफ वैलेंसी हो तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैथिलीन। अब आते हैं रिएक्शन पे। तो कार्बोनिल समूह की बात है तो यहाँ से समझना, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ वैलेंसी है। H जोड़ोगे तो एल्डिहाइड और दोनों तरफ कार्बन जोड़ दोगे तो कीटोन। अपचयन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें 4 हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी। और अपचयन किसके साथ, जिंक अमलगम अर्थात ZnHg। और साथ में क्या लिया हमने, सांद्र HCl, सांद्र HCl। अब जो यहाँ पर कितने H, 4H, तो 4H में से 2 हाइड्रोजन या 2 H ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ तो बन गया आपका H2O। क्या बन गया, H2O। सीधी सी बात है कि 4 हाइड्रोजन थे, 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर चले गए। और 2 हाइड्रोजन, जब ये ऑक्सीजन जाएगा तो 2 वैलेंसी फ्री होगी, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो CH2 कौन सा समूह बन गया आपका, मैथिलीन समूह। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने क्या लिया, कार्बोनिल समूह है। कार्बन समूह की क्रिया करवाई 4H से, इसका अपचयन कर रहे हैं जिंक, मरकरी, अमलगम और सांद्र HCl से। तो क्या होगा, 4 में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर चले गए और 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। अब देखो एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड H, क्या बोलोगे इसको आप, एसिटाल्डिहाइड। सेम कंडीशन थी, 4H लिया, वही जिंक अमलगम और सांद्र HCl। तो 4H में से 2H ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर और 2 हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ दोगे। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ने का मतलब CH3 CH2H प्लस H2, CH3 CH2H। अब देखो CH3 और इस कार्बन से एक H जोड़ दोगे तो CH3, तो 2 CH3 जुड़ गए और 2 CH3 को आप बोलते हो एथेन। क्या बोलते हो, एथेन। तो CH3 CH2H को यदि आप चाहो, CH3 CH2H को अगर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, इसको CH3 CH3 और क्या बन गया आपका एथेन। और आपने क्या लिया था, एसिटाल्डिहाइड। अब इसका एक कीटोन का एग्जांपल वो ले लें कि जिससे अपनी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाए कि C डबल बॉन्ड O, यहाँ मैंने जोड़ दिया CH3 और यहाँ पर भी जोड़ दिया CH3। तो क्या नाम दे दिया इसका, एसीटोन। जानते हो इसको, एसिटाल्डिहाइड। बहुत दिन हो गए इसके बारे में बात करते हुए। तो एसीटोन का यहाँ मैंने अपचयन करेंगे 4H, सेम कंडीशन, जिंक अमलगम और सांद्र HCl। तो क्या होगा, 2H ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर चला जाएगा और 2H कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3 प्लस H2, CH3 CH2 CH3। क्या नाम हो गया, 3 कार्बन की श्रृंखला हो गई। और 3 कार्बन को आप क्या बोलते हो, प्रोपेन। तो यहाँ जगह नहीं, तुम्हें सामने रख रहा हूँ, क्या बन गया, प्रोपेन। यहाँ एथेन बना। तो सीधी सी बात है कि क्लीमिंसन अपचयन अभिक्रिया में जो कार्बोनिल समूह है
वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथिलीन समूह में, मेथिलीन समूह में, और हमें एल्केन प्राप्त होता है। विशेष ध्यान रखना, क्लेमेंसन शब्द जब भी हम बोले तो माइंड में क्लियर होना चाहिए जिंक मरकरी अमलगम। क्या माइंड में क्लियर होना चाहिए अपने कि जिंक मरकरी अमलगम और शांत HCl की उपस्थिति में अगर आप क्रिया करवा दी तो फिर हमें पता है क्या बनाएगा, एल्केन प्राप्त होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। अब आगे बात करें, दूसरी रिएक्शन हम यहां पे ले रहे हैं, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ अपचेन। क्या लिखा है, रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ अपचेन। तो इतना से याद रखना है कि वो सेम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का अपचयन यदि हम रेड फास्फोरस प्लस HI से करेंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एल्केन। समझने की कोशिश करते हैं। तो रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ अपचयन थोड़ा शॉर्ट में लिख दूँ, प्राप्त क्या होगा, एल्केन प्राप्त होता है। रेड फास्फोरस। तो ध्यान रखें विशेष बात कि जिस रिएक्शन के लिए मुझे लगता है कि मैटर लिखने लायक है तो वहाँ तो मैं पूरा डिटेल से लिख लेता हूँ, और जहाँ लगता है कि अपने काम का नहीं तो फालतू बातें लिखने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि केमिस्ट्री बहुत बड़ी है और ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने में इसको बहुत टाइम लगता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब जब आगे बात करें तो मैंने यहाँ लिया कार्बोनिल समूह, तो C डबल बॉन्ड O, एक वैलेंसी इधर दूसरी वैलेंसी इधर। अब देखो HI के साथ है तो यहाँ मैंने लिया 4HI और तीर के निशान में लिख दिया रेड फास्फोरस। तो अब देखो यहाँ पर होता क्या है कि हमने कितने HI लिए, हाइड्रोजन आयोडाइड, कितने अणु, 4 अणु। तो 4 में से ये आयोडीन तो यहाँ से अलग हो जाएगी, तो आयोडीन अलग होने का मतलब I2, कितनी I2 बन गई, 2। तो 4 आयोडीन के अणु तो यहाँ से बाहर निकल गए। इसके बाद हाइड्रोजन कितने बच गए, 4। सेम वो पहले वाला प्रोसेस कि 2 तो इसके साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में, 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर चले जाएंगे और 2 हाइड्रोजन को हम इसके साथ जोड़ देंगे। तो क्या कंडीशन आ जाएगी आपकी, CH2 ये कंडीशन प्लस 2I2 प्लस एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा और कार्बोनिल समूह वही मेथिलीन समूह में परिवर्तित हो गया और हमें क्या बन जाएगा, एल्केन। एग्जाम्पल समझते जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, क्या नाम दिया, एसिटाल्डिहाइड। क्रिया किससे करवा दी, 4HI के साथ, सेम कंडीशन क्या लिखा, रेड फास्फोरस। तो 4HI हाइड्रोजन आयोडाइड का अणु लिया है तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2H प्लस 2I2 प्लस H2। तो सीधी सी बात थी कि आयोडीन है वो 2I2 के रूप में बाहर चली गई। 4 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के जल के अणु के रूप में बाहर है और 2 हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया। तो क्या बन गया आपका, एथेन। CH3 CH2H को क्या बोल सकते हो आप, एथेन। एक एग्जांपल वो ले लेते सिंपल सा कि इस बार थोड़ा लिखने का तरीका चेंज करते हैं, CH3 डबल बॉन्ड और CH3 क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन। सेम कंडीशन है 4HI और वही रेड फास्फोरस, ठीक है, मतलब फास्फोरस से है तो सेम कंडीशन में बनेगा क्या, CH3 CH2 CH3 प्लस 2I2 प्लस H2। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन। और प्रोपेन कब प्राप्त हुआ, जब आपने क्या लिया था, एसीटोन। इसको आपने क्या नाम दिया था, एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड से
एल्डिहाइड से आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, एथेन। तो ये आपकी रिएक्शन थी किससे, रेड फास्फोरस से। फिर से समझा दूँ, ध्यान क्या रखना, फोकस कहाँ करना अपने को, कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन अर्थात क्या बोल सकते हैं, कार्बोनिल। एल्डिहाइड या कीटोन अर्थात कार्बोनिल, लेकिन कार्बोनिल का अपचयन रेड फास्फोरस लिखा हुआ है और HI के साथ करेंगे तो सीधी सी माइंड में एक ही बात क्लियर रखिए, एल्केन बनेगा। ऑक्सीजन है वो जल के अणु के रूप में बाहर चला जाएगा, आयोडीन बाहर चली जाएगी और जहाँ से ऑक्सीजन बाहर गया है वहाँ पर आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, जिससे आपको एल्केन प्राप्त होगी। तो दूसरी रिएक्शन हो गई है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। तो उम्मीद है आपको केमिस्ट्री समझ में आ रही है, तो कमेंट्स में ज़रूर बता दें। नंबर 3 बात कर ले, वोल्फ केसनर अपचयन अभिक्रिया। वोल्फ केसनर अपचयन अभिक्रिया, अब जो समझते हैं इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया में क्या करेंगे कि जो कार्बोनिल समूह होता है उसकी क्रिया हाइड्रोजन, किससे, हाइड्रोजन, कमेंट्स में फॉर्मूला बता देना जल्दी से। तो कार्बोनिल समूह की क्रिया में हाइड्रोजन से करते हैं, जिससे वहाँ से एक जल का अणु निकल के एक यौगिक उत्पाद प्राप्त होता है और उसको आप सोडियम एथोक्साइड NaC2S5O सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर, सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर जब हम गर्म करते हैं तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, वोल्फ केसनर अपचयन अभिक्रिया। तो जितनी भी हमें ये अपचयन अभिक्रिया पढ़ने आज की इस ऑनलाइन क्लास में, उन सभी से हमें एल्केन प्राप्त हो रहा। तो लैंग्वेज लिखते हैं, फिर हम समीकरण पे आएंगे। तो वोल्फ केसनर अपचयन अभिक्रिया, तो क्या लिखेंगे, यदि कार्बोनिल समूह, क्या लिखा है, यदि कार्बोनिल समूह की क्रिया, यदि कार्बोनिल समूह, यदि कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद, विशेष ध्यान रखना कि कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद को सोडियम एथोक्साइड के साथ, सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को वोल्फ केसनर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझा रहा हूँ कि क्या लिखा है, अभिक्रिया का नाम है वोल्फ केसनर अपचयन अभिक्रिया। यदि कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराने पर प्राप्त उत्पाद को, किसी साथ प्राप्त उत्पाद को सोडियम एथोक्साइड के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, वोल्फ केसनर अपचयन। अब इसकी रिएक्शन समझते हैं। तो कार्बोनिल समूह, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समझने को समझना, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ वैलेंसी, क्या बोला इसको, कार्बोनिल।
अब मैंने क्या कहा, कार्बोनिल की क्रिया हम किससे कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ। फॉर्मूला हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्या बोलते हैं, कितनी बार NH2, 2 बार। 2 बार जब NH2 हो, NH2 उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। तो H2N और NH2, तो यहाँ से ये क्या बाहर गया, जल का अणु, और हमें क्या प्राप्त हो गया, देखा जाए तो डबल बॉन्ड NH2 ये प्राप्त हुआ। सीधी बात है, यहाँ से O और यहाँ से H, तो जल का अणु बाहर चला गया, तो कर दिया -H2। अब क्या किया, इस कंपाउंड को मैंने C2H5ONA, क्या लिखा है, C2H5ONA, सोडियम एथोक्साइड। सोडियम एथोक्साइड के साथ क्या किया, 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको मैंने गर्म किया, तो आपको क्या बना, एल्केन। अब देखो एल्केन कैसे बनता है, 100 सोडियम एथोक्साइड के साथ जब इसको हमने 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो यहाँ से ये क्या बाहर चला गया, N2। क्या बाहर चला गया, N2। तो N2 बाहर गया, तो दोनों H को यहाँ जोड़ दो, तो कंडीशन क्या आ जाएगी, CH2। ये आपको क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। क्या प्राप्त हो गया, एल्केन। तो इसको अब एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी रिएक्शन थी, कार्बोनिल की क्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई, और उसको सोडियम एथोक्साइड और 180 डिग्री सेल्सियस पे जब हमने उसको गर्म किया, सोडियम एथोक्साइड और 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो वो मेथिलीन समूह में परिवर्तित हुआ, अर्थात एल्केन प्राप्त हो गया। रिएक्शन समझते हैं यहाँ पे, CH3 C और H, क्या लिखा है, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या नाम, एसिटाल्डिहाइड। क्रिया किससे करवाई, हाइड्रोजन से, तो फॉर्मूला NH2। तो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से ये जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया, और जब जल का अणु बाहर निकल गया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, -H2 हो गया। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, CH3, यहाँ पर H डबल बॉन्ड NH2, ये प्राप्त हुआ। हाइड्रोजन जब किसी के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद क्या बनता है, नाम बताया था मैंने, हाइड्रोजन। अब इस कंपाउंड को हमने C2H5ONA के साथ 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया, तो यहाँ से ये N2 क्या हो गया, बाहर निकल गया, और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गए, और दोनों जुड़ने का मतलब CH3, ये हो गया CH3, दोनों H को यहाँ जोड़ दिया तो CH2 और एक H, तो हो गया CH3। तो इसका मतलब यहाँ पे CH3 ये आपका बन गया एथेन। क्या बन गया, एथेन बन गया। तो रिएक्शन सेम वही है कि एसिटाल्डिहाइड से आपको क्या बन गया, एथेन। अब ये क्या, ये हमने क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया में बनाया था, रेड फास्फोरस प्लस HI से बनाया था, तो जो अभिकारक काम मिले थे केवल उसमें अंतर है, बाकी उत्पाद यहाँ बिल्कुल सेम बन रहा है। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O, क्या हो गया, एसीटोन। क्रिया किससे करवा रहे हो आप, H2N NH2 से। तो सेम कंडीशन है कि बाहर क्या चला गया, जल का अणु, -H2, बाकी कंपाउंड को जोड़ दो, तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड NH2, क्या बनेगा, फिर क्रिया C2H5ONA और 180 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म कर दिया, तो सीधी सी बात है कि यहाँ से ये क्या हो गया, N2 बाहर चला गया, और ये दोनों के दोनों हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, तो CH3H2, और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन। तो इन सब अभिक्रियाओं में कौन सी गैस बाहर निकल गई, यहाँ पे N2 बाहर निकल दी है। तो ये तो साइड उत्पाद है, मेन उत्पाद नहीं है, तो कोई इतनी विशेष बात नहीं है। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वोल्फ-किर्चनर अपचयन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नेम रिएक्शन है, तो एग्जाम में पूछ ली
जाती है। फिर से अगर मैं एक बार रिपीट करना चाहे तो हम कर लेते हैं इसको कि यदि कार्बनिक समूह की क्रिया हाइड्रोजन से करेंगे तो जो उत्पाद प्राप्त हुआ उसको सोडियम एथोक्साइड और 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो एल्केन प्राप्त होता है, और उसकी रिएक्शन ये आपके सामने लिखी हुई है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद हम इसमें आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। इसके बाद इस अभिक्रिया में अपने को एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि यदि इस अभिक्रिया की बात करें कि यदि इस अभिक्रिया में सेम प्रोसेस ही चलेगी, जो एथिलीन ग्लाइकोल लिया हमने, सोडियम एथोक्साइड, इस सोडियम एथोक्साइड के स्थान पर अगर हम एथिलीन डाईएथिलीन, कौन सा, डाईएथिलीन ग्लाइकोल और KOH ले लेते हैं तो इस अभिक्रिया में ये उत्पाद थोड़ा आसानी से बन जाता है। उसको होंग मिलिनोन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, यदि हमने यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड के स्थान पे इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे कि सोडियम एथोक्साइड के स्थान पर यदि हमने क्या ले लिया, डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH, अगर इस अभिक्रिया में हमने क्या किया, डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH लिया, किसके स्थान पे, सोडियम एथोक्साइड के स्थान पे, तो इस अभिक्रिया में ये उत्पाद आसानी से प्राप्त हो जाता है। और इसी अभिक्रिया को होंग मिलिनोन अभिक्रिया, क्या नाम दे दिया, होंग मिलिनोन अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर दो, रिएक्शन सेम है, बस केवल इतनी सी सेम रिएक्शन चलेगी। ये बोलेंगे यदि वोल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया में, नोट कर लेना आप इसको कि वोल्फ-किस्नर अपचयन अभिक्रिया में यदि सोडियम एथोक्साइड के स्थान पे यदि आपने डाई एथिलीन ग्लाइकोल तथा KOH ले लिया तो उत्पाद आसानी से बन जाता है। और इस अभिक्रिया का नाम फिर हम चेंज कर देते हैं और इसे हम होंग मिलिनोन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना, मैंने बोल दिया है जिससे आपको ये याद रह जाए। जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट वापस से ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। अब आगे बात करें, लास्ट जो रिएक्शन बची आपकी D नंबर 4, पिनेकोल में अपचयन, क्या लिखा है, पिनेकोल में अपचयन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा कि कीटोन को मैग्नीशियम अम्लगम और जल के साथ, किसको, कीटोन को मैग्नीशियम अम्लगम और जल के साथ जब अपचयन करते हैं तो हमें पिनेकोल प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को केवल कीटोन देता है, यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देता है। विशेष याद रखनी है कि यह अभिक्रिया केवल कौन देता है, कीटोन देगा, एल्डिहाइड यह अभिक्रिया आपको नहीं देता है। तो इसको हम यहाँ से समझते हैं कि कीटोन को मैग्नीशियम अम्लगम तथा जल के साथ अपचयन करने पर, कीटोन को मैग्नीशियम अम्लगम MgHg तथा जल के साथ क्या कर दिया, इसका अपचयन करने पर पिनेकोल प्राप्त होता है। इसका एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं आपको। और विशेष बात
कि ये अभिक्रिया कौन नहीं देगा, एल्डिहाइड। मतलब ये अभिक्रिया केवल कौन देता है, कीटोन देता है। तो ये लिख सकते कि यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देता है। यह अभिक्रिया कौन नहीं देता है, यह अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देता है। रिएक्शन समझते हैं, जैसे कीटोन के रूप में मैंने लिया तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड, क्या नाम है इसका, एसीटोन। तो एसीटोन के आपने कितने अणु लिए, 2, तो एक को लिख दिया यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O। तो ये क्या हो गया आपके एसीटोन। अपचयन करोगे तो हमें हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी, और अब यहाँ अपचयन किसके द्वारा होता है, मैग्नीशियम, अमलगम और H2। अब देखो होता क्या है, इनकी उपस्थिति में जब अपचयन किया तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो जब दोनों डबल बॉन्ड टूटेंगे तो बीच में एक बंध तो दोनों के बीच में बन जाएगा, और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन लिया है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ। फिर से रिपीट करता हूँ, क्या होगा कि क्रिया करवाएंगे तो दोनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे और बीच में एक बंध बन जाएगा, और एक H को यहाँ जोड़ देंगे, दूसरे H को यहाँ पे CH3 OH। इसे हम क्या बोलते हैं, पेनेकोल। क्या बोलते हैं, पेनेकोल। तो सिंपल सी लिखिए, अगर इसका आप IUPAC से नाम लिखना चाहें तो हम बात कर लें ऐसे कि ये 4 कार्बन की क्या ले ली हमने, सीधी श्रृंखला, 4 कार्बन की सीधी श्रृंखला 1 2 3 4। अब देखो एक CH3 2 नंबर पे और दूसरा 3 पे, तो क्या लिखेंगे 2,3 डाईमेथिल। क्या लिखा है, 2,3 डाईमेथिल 4 कार्बन से ब्यूटेन, 2,3 डाईमेथिल 4 कार्बन से ब्यूटेन, एक 2 नंबर पे है, दूसरा क्रियात्मक समूह 3 पे, ये 2 पे और 3 पे, और डाई कोल, तो ये डायोल। तो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन 2,3 डाई। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे बात करें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो, अब हम आगे बात करें कि आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने माइंड में एकदम क्लियर सेटअप होना चाहिए कि हमने पढ़ा क्या है। सबसे पहली बात कि हमने एल्डिहाइड या कीटोन को, किसको, एल्डिहाइड या कीटोन को किस में बदला, एल्केन में। एल्डिहाइड या कीटोन को हमने किस में बदल दिया, एल्केन में। और एल्केन में बदलते समय चार रिएक्शन में, ये तो कीटोन के लिए था, अलग बना। बाकी शुरुआत की जो 3 रिएक्शन थी, क्लीमिंसन अपचयन अभिक्रिया, रेड फास्फोरस प्लस HI और वोल्फ किस्न अपचयन अभिक्रिया। तो याद में से क्लीमिंसन अपचयन अभिक्रिया में अपचयन किससे किया, मरकरी, जिंक मरकरी अमलगम प्लस सांद्र HCl के द्वारा। और दूसरी वाले में तो नाम ही वही इसका, रेड फास्फोरस प्लस HI से। और वोल्फ किस्न अपचयन अभिक्रिया में क्या किया आपने, बिल्कुल माइंड में बिल्कुल सेटअप होना चाहिए कि कार्बोनिल समूह की क्रिया हाइड्रोजन से जो बना, उसको क्या किया, सोडियम एथोक्साइड के साथ गर्म किया, और गर्म किया तो एल्केन प्राप्त हो गया। और विशेष बात थी कि अगर सोडियम एथोक्साइड के स्थान पर यदि आपने डाई एथिलीन ग्लाइकोल, कौन सा, डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्लस KOH लेते हो तो ये अभिक्रिया बहुत ईजी हो जाती है। और इसका नाम मैंने क्या लिखाया था, फिर से आप कमेंट्स में लिख देना। आज की आपको ये ऑनलाइन क्लास कैसे लगी है तो कमेंट्स में करके बताना ना भूलना। इसी के साथ आज की क्लास में यहाँ ही समाप्त करता हूँ।